दिया सही चोना से बता, घर के अंदर से फाइल कहां चली गई? सच नहीं बताएगा तो तुझे चोर साबित करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। मालिक पुलिस को मैं अपना बयान दे चुका हूं। उन्होंने भी मुझसे जोर जबरदस्ती की, मगर मैंने सच कहा। देख, नमक हरामी से तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। याद रखना, तेरी ये नमक हरामी तुझे उम्र भर रुलाती रहेगी। देखिए मालिक, पुलिस ने भी ऐसा ही कहा था, मगर मैं झूठ न कह सका। तेरा सच और तेरा झूठ, याद रख, तुम जैसे छोटे लोग झूठा खा खा कर झूठ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जान की खैरियत चाहता है तो अपना बयान बदल दे और पुलिस से ये कह दे कि फाइल तूने चुराई थी। मगर मालिक पुलिस तो मुझसे जेवरात के बारे में पूछताछ कर रही थी। फाइल की बात तो हुई ही नहीं। जेवरात? हाँ, जेवरात तो चोरी हुए थे और साथ में मेरे दफ्तर के अहम कागजात भी चोरी हुए। ठीक है मालिक, मैं अपना बयान बदलता हूँ। ले चलिए मुझे पुलिस के पास। क्या बयान देगा तू उनके सामने? यही कि जेवरात तो मैंने नहीं चुराए, मगर जिस रोज फाइल की चोरी हुई थी उस रोज मुझे मालिक ने बाजार भेज दिया था, और इस बात से वो दुकानदार भी वाकिफ है। बहुत चालाक है तू। वकील साहिबा ने तेरी सिफारिश कर डाली और तू ये समझा कि तू मालिक को बेवकूफ बनाएगा। मालिक, छोटा आदमी वैसे भी बेवकूफ ही होता है। जुबान न कटे मेरी, चोरी कोई और करता है और पकड़ा जाता है ये बेचारा। अभी तू कहाँ बेचारा हुआ है? मैं जानता हूँ तू रंग बदलेगा, इसलिए तेरा पहले से मैंने इंतजाम कर रखा है। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा और तुझे हवाला पर बंद करा दूंगा। मुझे माफ करे मालिक, वकील ने तो मेरी आजादी का इंतजाम पहले से ही कर रखा है, मेरी जमानत दिलवा कर। दफा कर के सामने दबा हो जा। जुबान न कटे मेरी, जा रहा हूँ, मगर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा। अरे तरीन, भाई तुम क्या कर रही हो? भाईजान, आप अभी घर पर ही हैं। आपको अपने स्टाफ मेंबर्स पर बहुत भरोसा है? यूं कहो कि उन्हें मुझ पर भरोसा है, और इसीलिए शायद वो मेरी एब्सेंस में भी भरपूर काम करते हैं। मतलब ये कि आपका बिजनेस वो लोग चलाते हैं? तहरीम, ये सही है कि मेरे कारोबार में मेरा रुपया लगा हुआ है, लेकिन ये रुपया तभी काम करेगा जब हम सब मिलकर काम करें। और जाहिर है ऐसे में एम्प्लॉयज भी अपना हक पाकर अपने काम में कोई कोताही नहीं करते। यही फर्क है प्राइवेट काम में और सरकारी काम में। लेकिन भाईजान, प्राइवेट काम में तो फ्यूचर की कोई जमानत नहीं है, हमेशा एक धड़का सा लगा रहता है। तहरीम, मुमकिन है हमारे यहाँ ऐसा होता हो, लेकिन यहाँ से बाहर तो प्राइवेट सेक्टर ने इतनी धूम मचाई है कि लोग सरकारी नौकरी करना भूल ही गए। जबकि हमारे स्टेट में हर कोई तालीम याफ्ता नौजवान नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। एक तो आराम की तनख्वाह और फिर ऊपर की आमदनी भी। देखो तहरीम, जब तक ना हम हमारे जहनों को बदलेंगे, अपनी इस अजीब गरीब रिवायत से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
मगर इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि मुकर्रम साहब की गर्दन में तुम घंटी जरूर बांध लोगे। भाईजान, मेरी तरफ से तो सब कुछ तैयार है, बस अदालत में जाने की देर है और सवाल करने की देर है। अब तो 2-4 रोज की बात है। जी नहीं, अभी इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि मुकर्रम साहब के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ भाई, एक बार उन्होंने इसके बारे में मुझसे बात की थी, लेकिन मामला इस हद तक पहुंच जाएगा ये मैंने सोचा न था। अमेरिका से लौटा है, ऐसी कोई बीमारी थी तो वहां पर इलाज क्यों नहीं कराया? मैं उसकी खैरियत पूछने जाऊंगा। उसके पास मेरा जाना इंसानियत के नाते होगा। मैं तो सोच रही हूं कि इस केस की सुनवाई के बाद आप दोनों की दुश्मनी किस हद तक जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि मुजरिम को बेगुनाह साबित करने के बाद मुकर्रम साहब किसी और बात पे सोच पाएंगे। केस तो हर हाल में उसके अगेंस्ट होगा और फिर उस करोड़ रुपए की तलाश भी होगी जो गबन हुए हैं। तो क्या तुम ये समझती हो कि मुकर्रम साहब इस गबन में मुलव्वस हैं क्योंकि ये काम अंदर वाले ने किया है? उनके रुतबे और स्टेटस को देखकर तो उनका दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। तहरीम, ये केस कहीं आइंदा इस डिपार्टमेंट के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा न कर दे। फिलहाल तो मैं अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह के फजल करम से तुम्हारा क्लाइंट 99% आजाद हो चुका है। खान, दोपहर ढल गई, न वकील साहिबा आई और न मेरा बेटा। अरे कोई नहीं दिखाई देगा चाचा, क्योंकि हर एक के लिए आराम का वक्त है। काम के वक्त आराम? मैं समझा नहीं। देखो चाचा, मुझे पता चला है कि अदालती कार्रवाई चंद रोज के लिए मुलतवी की गई है और हाँ, अगली तारीख चंद रोज में तय होगी। ये कैसे हुआ? ये सब मुकर्रम साहब की मसरूफियत की वजह से हुआ। ओ, इसका मतलब है कि उसने यहाँ भी अपनी अफसरी दिखाई। इतने दिनों बाद बेटे का चेहरा देखना था, ये भी नसीब में नहीं हुआ। अरे देखो चाचा, आप अपने बेटे से जब मुलाकात करेंगे ना तो सबसे पहले उसकी सलामती चाहेंगे ना, लेकिन न जाने क्या बोलने वाले हो खान। यही कहना चाहता हूँ चाचा कि मुकर्रम साहब के बेटे की सेहत अचानक बिगड़ गई है और उसे अस्पताल में दाखिला लेना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ खान। खुदा करे उसके बेटे की सेहत जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। अरे चाचा, अपने दुश्मन को दुआ खैर करना भी बहुत बड़ी बात है चाचा। खान, मुकर्रम साहब ने हमारा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? वैसे अगर देखा जाए तो हालात ही मुखालिफ थे। बाकी रही दुआ की बात, अल्लाह तो सुनने वाला है और कबूल करने वाला है। खुदा कबूल ही कर ले। देखिए चाचा, और फिर मैं भी आपके साथ हूँ। खान, क्यों ना हम अस्पताल चलें बीमार की बीमार कुर्सी के लिए? मैं भी तैयार हूँ चाचा, पर एक रुकावट है। अच्छा, यही कहना चाहते हो ना कि मुकर्रम साहब समझेंगे कि हम उस पर हंसने आए या उसकी बेबसी पर तमाशा देख रहे? बिल्कुल चाचा। खान, वो कुछ भी समझे, हमारी नीयत से या तो हम या तो खुदा वाकिफ है। कहते हैं ना, नीयत बर मुराद। अरे चाचा, मुकर्रम साहब का बेटा सेहतयाब होके घर लौटेगा, क्योंकि दौलत तो अरे मुर्दे में भी जान डालती है चाचा। पर हम... रुको खान, ऐसी बात मुंह से दोबारा मत निकालना। दौलत सिर्फ बीमार को शफा करने में कामयाब हो सकती है, मौत को नहीं टाल सकती। और एक बात का ख्याल रहे, दौलत इस दुनिया के लिए है, उस दुनिया के लिए सिर्फ हमारे अमाल हैं। अरे मैं भी तो यही कहने वाला था कि बीमार सेहतयाब हो सकता है। खान, आगे कहो क्या कहना है? अरे आगे भी कुछ कहने वाला था। अरे हाँ, आगे मैं ये कहने वाला था कि हम अपने मददगार को भूल चुके हैं। उसका शुक्रिया अदा करना बाकी है चाचा। कौन है वो? अरे वही जो थाने में एक दिन सवालों के जवाब देता रहा। और हाँ, और वकील साहबा की बदौलत उसकी जान बच गई चाचा। शुद्धू? अरे खान, शुद्धू को कैसे भूलूंगा। क्यों ना पहले उसी के पास चलते हैं?
अरे कहाँ चलेंगे? अरे थाने में रगड़े जाने के बाद बंगले में क्या मरहम पट्टी करवाएगा? अरे न जाने कहाँ होगा चाचा। ढूंढ लेंगे, कहीं पर भी होगा। हाँ चाचा, अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। चलो चाचा। ठीक है, हाँ, चलते चलो। हैं। हाँ। अरे साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप ही के पास आ रहा था। वालेकुम सलाम सिद्धू। अरे सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत ही है। वो छोटे मालिक की बीमारी का पता तो आपको चल ही गया होगा। हाँ सिद्धू, आज सुबह मुकर्रम साहब के पड़ोसी ने मुझे बताया था। अच्छा खासा जवाब था। 2-1 महीने पहले छोटे मालिक ने बड़े मालिक के साथ फोन पे बात की थी। कहा था कि अमेरिका में उनकी सेहत बिगड़ चुकी है और अब वो इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन जुबान न कटे मेरी। परसों जब वो आए तो मैंने देखा कि छोटे मालिक वाकई बीमार हैं और नौबत अस्पताल में दाखिले तक पहुंच गई। अच्छा खासा नौजवान था, सेहतमंद था, मेहनती था, फिर भी। देखिए साहब जी, बीमारी तो बीमारी है। ये थोड़ी ना पूछ कर आती है, अमीर हो या गरीब, ये किसी न किसी के जिस्म के साथ चिपक ही जाती है। देखो शुद्धू, मैं भी वहीं जा रहा हूं। और हाँ, तुम्हें भी काफी मेहनत करनी होगी। जी नहीं मालिक, जुबान न कटे मेरी। अब मालिक को मेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे शुद्धू, ये तुम क्या कह रहे हो? अब क्या हुआ? साहब जी, वो क्या है कि मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अरे अरे अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकर्रम साहब के गुस्से का निशाना आखिर तुम ही बने। साहब जी, मालिक तो रहम करने का जज्बा जैसे रखते ही नहीं। देखो शुद्धू, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो जमीन पर दमक कर चलता है, और मुकर्रम साहब का वक्त भी कुछ ऐसा ही है। साहब जी, मुझे लगता है कि बड़े मालिक पर बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। भला है या बुरा है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जाने। ये सब कुछ तो हमारी नजरों के सामने से हो रहा है। एक तरफ साहब जी मालिक अदालत में उलझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटे की बीमारी में। देखो शुद्धू, मुकर्रम साहब तो अदालत में केस जीतने से रहे, तो बाकी रहा सवाल उसके बेटे का, तो अल्लाह करम। साहब जी, मालिक को मैंने जब भी देखा है, हर किसी पे अपना दबदबा जमाते देखा है। छोटे मालिक, उनका बेटा, उनके बिल्कुल बरक्स है। तालीम हासिल करने के बाद अमेरिका चले गए। यहां होते तो अपने इस बात की हरदर्मी देख लेता। आया था ना देखने के लिए, मगर अब आप ही बेटे को देखेगा। अच्छा साहब जी, आप जाइए अस्पताल और उनके बेटे की खबर लीजिए। जुबान न कटे मेरी, आखिर वो आपके अच्छे दोस्त थे। हाँ भाई, दोस्त थे। चलो पता करता हूं कि अभी अस्पताल में है या कहीं और। हेलो, मुकर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार बोल रहा हूं। अभी पता चला कि गौहर बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सुन के अच्छा लगा कि अब हालत बेहतर है। मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ साहब जी? शद्दू, कभी तो इंसान को इंसान बनना चाहिए, लेकिन ये मुकर्रम साहब तो हर जगह अफसर बने रहे। सीधे मुंह बात न की और फिर अस्पताल आने से भी मना कर दिया। क्यों साहब जी, है कोई इलाज इस मुकर्रम साहब का? शद्दू, मैं तो जरूर जाऊं। उनका एहसास मर चुका है तो क्या हुआ, हमारा तो एहसास जिंदा है ना। अच्छा साहब जी, आप जाइए, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अरे शुद्दू, तुम कहां जा रहे हो? काम की तलाश में। हाँ भाई, काम के बगैर तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसा करो, 2-4 रोज बाद मेरे घर या दफ्तर चले आना। ठीक है साहब जी, जुबान न कटे मेरी। पहले घर जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। खुदा हाफिज।
देखिए डॉक्टर साहब, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्पेशलिस्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया। आखिर वो चाहता क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, ये गलती आपकी है। वो अगर नहीं आया तो देखिए, आप ही की वजह से मेरी बेटी की हालत हुई है। ओह, फ्लाइट मौसम को भी आज ही खराब होना था क्या? ओके ठीक है, मैं ठीक 1 घंटे के बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। तब तक आप प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। ओके। देखो छोटू, मैं दिन भर यहाँ पे काम करता हूँ और रात को आराम करता हूँ। मैं रात को बंगले की निगरानी करूँ। जुबान न कटे मेरी। क्यों, बंगले में कोई चोरी होने वाली है क्या? अरे शद्दू, अरे हुई नहीं है। अरे कभी भी होगी। कभी भी होगी? अरे हाँ, चोर का क्या भरोसा, कभी भी चोरी हो सकती है। जैसे कि वहाँ वो मालिक के दफ्तर। अरे रुको शद्दू, अरे तुम अपने मालिक की कोई बात बता रहे थे ना? हाँ मिर्जा, छोड़ो भी, वो दफ्तर के मामले में हमारा क्या लेना देना। अरे लेना देना छोड़ो, अरे भाई हम भी तो सुने, आखिर हुआ क्या था? वो हुआ यूं, हुआ ये था कि दफ्तर से 1 करोड़ रुपया गायब हुआ था। 1 करोड़ रुपया? हाँ, 1 करोड़ रुपया? हाँ अरे शदू, 1 करोड़ रुपए तो 1 करोड़ होता है कि नहीं? हाँ यार, 1 करोड़ रुपया, अरे न जाने इतनी रकम मैंने देखी नहीं है कभी। अरे मैंने भी देखी नहीं है शदू। कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूँ शदू, चोर आखिर वो रुपए चुरा कर ले गया? चोर नहीं मिर्जा, दफ्तर का ही कोई मुलाजिम चोरी कर बैठा। अरे बड़े अफसोस की बात है शदू, दफ्तर का ही आदमी चोर निकला। ये बात तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बताई थी? अरे मिर्जा, जुबान न कटे मेरी, अब तो चोर गिरफ्तार हो चुका है और बहुत जल्द उसे सजा भी मिलने वाली है। क्या शदू, हमें भी उस करोड़ से कुछ रुपए मिल जाते? अरे भाई, हराम का पैसा मैं कबूल नहीं करूंगा बस। अरे तो फिर चोर को कैसे कबूल होगा? ये तो मैं न जानू, मगर हाँ मिर्जा, उस चोर का बाप अपने बेटे को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। लो, एक तो चोर और ऊपर से बचाओ, ये तो वही बात भी शदू, चोर पे मोर। अरे शदू, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, बस ये मिर्जा मलिक खान का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, बंगले पर भेज दूं शाम को? यहाँ पर मिल जाए तो अच्छा है। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? जुबान न कटे मेरी, मुझे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है। अरे शद्दू, एक दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, दूसरा जरूर खुलेगा। तुम मेरे साथ रहोगे। अरे हबीब मियां, आप तो खुद परेशान हाल हैं। जब तक ना आपका बेटा लौट आए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं। शद्दू, तुमने मेरी मदद करके मेरी उम्मीद की वो बुनियाद डाल दी है कि मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। छोटे आदमी के लिए थोड़ी सी उम्मीद आसमान बराबर होती है, और हमें चाहिए भी क्या। हाँ, हमारे लिए थोड़ा ही बहुत कुछ होता है। मेरे मालिक को देखो, रुपया कमा कमा कर पेट नहीं भरता है। अब देखो, बेटे की बीमारी में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। कम से कम वो सेहतयाब हो जाए। मुझे नहीं लगता है। अरे हबीब मियां, जुबान न कटे मेरी, पैसा ही जाएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा बस। देखो शद्दू, मुकरम साहब ने हमारे लिए जो भी किया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दुआए खैर कर सकते। आप कीजिए, मैं चला भैया। ये मिर्जा मलिक खान आए तो कह देना कि चंद रोज बाद मुलाकात होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
अपने वक्त को बर्बाद करता है दूसरों को तकलीफ देने के लिए, अगर वही वक्त तो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत फायदा होगा तुम्हें। अभी भी वक्त है, तेरे पास ही नहीं बल्कि उन सब के पास जो तुम्हारी तरह हट धर्म हुए हैं। अल्लाह मालिक। मेरा इल्म और तेरी जहालत को अगर देखा जाए तो तू इस दुनिया में कहीं नहीं है। औरों को नसीहत देने वाले तू एक बेकार सी शय है। बेकार हूं, मिटने वाली शय हूं, किसी का दिल तो नहीं तोड़ता हूं ना। जाहिल नहीं हूं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता हूं मैं। अकेला है ना, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हां, मैं अकेला हूं, तू तो घर बार वाला है। सुनने में आया तुम्हारा बेटा भी आ चुका है और तू उसे अपनी दौलत से आबाद करने वाला है। क्या वो तुम्हारी दौलत से आबाद होगा? एक दिन जरूर पूछने आऊंगा मैं। इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। अगर तू वाकई लोगों को आराम देना चाहता है ना, तो मुझे तकलीफ मत देना। ठीक है, जो तू चाहेगा वही करूंगा, मगर हां, मुझे अपनी औकात हमेशा याद रहेगी। तूने ही कहा था ना, मेरी औकात 1 पैसे की नहीं है। खुदा के बंदे, हो सके तो मेरी मदद कर लेना, वो 1 पैसा देकर। तुम फिर चले आए मेरा तमाशा देखने के लिए? मुकर्रम साहब, तमाशा ये आपके लिए होगा मगर मुझे एहसास है कि आपका बेटा बहुत बीमार है। इफ्तिखार, तुम इस वक्त यहां से चले जाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। चले जाओ, चले जाओ यहां से। ओके, रिलैक्स, चला जाता हूं। मगर मुकर्रम साहब, इस वक्त आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मैं अपनी मदद आप कर सकता हूं। आपकी मर्जी। हेलो, हाँ, देखिए उस स्पेशलिस्ट को आप फौरन बुला लीजिए। मैं अपने बेटे को सेहतयाब देखना चाहता हूं, मुझे चाहे करोड़ों खर्च करने पड़े, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। देख लिया तुमने तमाशा, लेकिन तुम्हें तमाशा देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा सेहतयाब होकर रहेगा। करम साहब, मेरी भी यही दुआ है कि गौहर मियां जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। जुबान में कुछ और दिल में कुछ, तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन याद रखना इफ्तिखार साहब, मेरा बेटा सेहतयाब हो। मुकर्रम के पहुंच से ये छोटे लोग नावाकिफ हैं। मैंने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया है, वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। हाँ।